तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। अब भाई कंट्रोवर्सी और मेरा दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले हमें एक भैया ने, बहुत ही प्यारे से भैया हैं वो हमारे, जिन्होंने हमें माँ की गालियाँ दी थी और हमको ये भी बोला था कि हम चूतियाँ हैं और ये भी कहा था कि हम गू भी खाते हैं। तो ये गू और चूतिया तो हम साइड में रख देते हैं, लेकिन जो माँ की गाली उन्होंने दी थी, अंडी बंडी संडी कर देते हैं हम घोंसड़ा, और जो कोई एक गेम को लेके भैया देश के लोगों को मैनिपुलेट करेगा उसकी माँ का, बस आगे आप खुद लगा लेना। मेहनत के मुकाम पर चला था और आज कहां तक आ गया, ये सिर्फ आप सबका प्यार और सपोर्ट ही है जो फौजी सीजे आज चारों तरफ छा गया। और एक छोटी सी बात बोलूंगा, अंडी बंडी संडी कर देते हैं हम घोंसड़ा, और जो कोई एक गेम को लेके भैया देश के लोगों को मैनिपुलेट करेगा उसकी माँ का, बस आगे आप खुद लगा लेना। तो इस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा कि जो एक गेम को लेके देश के लोगों को मैनिपुलेट करेगा उसकी माँ का, और बस इतना ही कहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किसी बंदे का नाम नहीं लिया, और दूसरी बात कि मैंने ये कहा है कि जो गेम को लेके देश के लोगों को मैनिपुलेट करेगा, तो अगर तुमने मैनिपुलेट किया है तब तुमको ये गाली लगनी चाहिए, और तुमको लग रही है इसका मतलब यही है कि तुमने मैनिपुलेट किया था। और लास्ट अबे तो मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगा मास्टर की चूत, मादर चूत बोलूंगा तभी ना तो गाली लगे। पहले इस बंदे ने मेरे साथ 4 बार कंट्रोवर्सी की है, और अब ये बोलेगा कि मैंने तो आज पहली बार तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई। तो मैं आपको बता दूं कि बैनम बिल्ला वाला जो मेरा केस हुआ था, जिसमें सब लोग मुझे रेपिस्ट बलात्कारी न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन उस कंट्रोवर्सी में जब मैं सच्चा साबित हुआ तो इस बंदे ने मुझे मैसेज किया और बोला कि कंट्रोवर्सी करने से कोई फायदा नहीं है, इस बात को यहीं पे दबा दो। तो मैंने इसकी बात मानी और सोचा कि अब शायद ये लोग सुधर गए हैं तो अब कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे झूठ बताया और ये बोला कि बंदूकबाज का उस पे हाथ नहीं था, उनको जाके प्लीज हेट मत दो, और इतने बड़े केस को दूसरे दिन ही जाके निपटा दिया। अब आप खुद सोचो उस टाइम मुझे आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैं चाहता तो इन सबको पीस देता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इन सबके बारे में झूठ बोला कि भैया ये सब अच्छे लोग हैं और इनको जाके हेट मत दो। लेकिन मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, थोड़ी दिन शांत बैठा और फिर इसने एक और चाल चली। अब वो मैं चाल आपको बताता हूँ। तो आप जानते ही होंगे कि रीड स्नाइपर नाम का एक चैनल है, उस बंदे ने मेरी बैनम बिल्ला वाली कंट्रोवर्सी 2 महीने बाद कवर की। अब आप खुद सोचो कि 3-4 महीने से जिस बंदे ने वीडियो नहीं डाला, वो अचानक से 2 महीने बाद ऐसी कंट्रोवर्सी कवर कर रहा है जिसमें पहले से ही कंप्रोमाइज हो चुकी है। तो मैं आपको सच बताऊं तो ये रूड स्नाइपर ने नहीं किया था, ये कंट्रोवर्सी कवर करवाई थी बंदूकबाज ने, और इसका प्रूफ है मेरे पास, ये क्लिप सुनो। क्या कर सकते? नहीं, मैं खुद नहीं बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं बनवाऊंगा किसी से, सारी साथी मैं किसी ऐसे से बनवाऊंगा जो बहुत ही गंदे तरीके से मारे। मैं इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म करना चाहता हूं, और अब ये कितनी भी बार वीडियो बनाएगा मैं इसका रिप्लाई नहीं दूंगा और ना ही किसी और का दूंगा। तो आपको मैं अच्छा लगता हूं तो ठीक है, और नहीं भी लगता हूं तो भी ठीक है। बस लास्ट में इतना ही कहूंगा कि इसने एक बात और कही थी आज की वीडियो में कि मैं 15 मिनट तक रोया। तो सबसे पहली बात, जिस वीडियो में मैंने रोया था वो बैनम बिल्ला वाला केस था, और उसमें मेरे को लोग रेपिस्ट बोल रहे थे, और जब किसी बंदे को पूरी दुनिया रेपिस्ट बोलने लगे और जबकि वो है नहीं, तो उसको आत्महत्या करने की इच्छा भी हो जाती है। मैं तो सिर्फ रोया ही था। मैं ये बात सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आपको हर्ट नहीं होता, क्या आपको दुख नहीं पहुँचता? सच तो ये है कि जिसके साथ बीतती है सिर्फ उसको ही पता चलता है, और इनके साथ वो सब चीज कभी हुई नहीं है, इसलिए इनको भी कुछ पता नहीं है। तो प्लीज मेरे बंदूकबाज भाई, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो। आप अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेल रहा हूँ। प्लीज बार बार कंट्रोवर्सी मत करो। अब मैं आपका कोई भी जवाब नहीं दूंगा, आप कितना भी कुछ बोल लो। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। उसके लिए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी यार, क्योंकि भैया पार्टनरशिप के बिना यार इतना अच्छा गेम बना नहीं सकता कोई। कुछ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई क्यों निकल रहा है मुझसे? तो हाँ भाई, मतलब इनका ये कहना है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यार जिस इंसान को मैनिपुलेट मल्टीप्लाई का मतलब ना पता हो, वो क्या देश के बारे में बताएगा? मतलब कैसे फौजी भाई, ऐसे कैसे चलेगा? बस इतना ही कहूंगा कि आपको अपनी इंग्लिश में बहुत गर्व है। मैंने मैनिपुलेट को मल्टीप्लाई का कह दिया, आपने उसका मजाक ही बना दिया। मल्टीप्लाई सॉरी, मैनिपुलेट कर दे क्या फौजी भाई, यार बार बार गलत बोलते हो तो यार। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। अब भाई कंट्रोवर्सी और मेरा दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले हमें एक भैया ने, बहुत ही प्यारे से भैया हैं वो हमारे, जिन्होंने हमें माँ की गालियाँ दी थी और हमको ये भी बोला था कि हम चूतियाँ हैं और ये भी कहा था कि हम गू भी खाते हैं।
तो ये गु और चूतिया तो हम साइड में रख देते हैं, लेकिन जो माँ की गाली उन्होंने दी थी, अंडी बंडी संडी कर देते हैं हम घोंसड़ा। और जो कोई एक गेम को लेके भैया देश के लोगों को मैनिपुलेट करेगा उसकी माँ का, बस आगे आप खुद लगा लेना। अच्छा ये क्या है, देख के चौंक है क्या? अरे ये फौजी भाई के हमारे थंबनेल हैं, वो ऐसे पारंपरिक धार्मिक थंबनेल्स बनाते रहते हैं, तो उसके लिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। अब बहुत पहले भी मैं इस वीडियो को बना सकता था, लेकिन अब टाइम थोड़ा सा अच्छा आ गया है, अब थोड़ा सुनहरा अवसर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन बातों का जवाब दिया जाए। और हाँ, अगर आप फौजी भाई के सब्सक्राइबर हो और नीचे गाली लिखने आए हो, तो पहले आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि जिस माँ ने भाई मुझे 9 महीने कोक में रखा, तो मैं उसके लिए गालियाँ तो नहीं सुन सकता हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे फौजी भाई भी कहते हैं। जरा सुनिए फौजी भाई, जरा बताइए ना, सुनाइए। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। तो सुन लिया ना आप लोगों ने, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे माँ की गालियाँ दी गई थी उनको जरा सा हम सुधार लेते हैं। और हाँ गाइज, मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से डीमोनेटाइज है। और दूसरी बात, इस वीडियो में कोई भी ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाए जो हमारे फौजी भाई यूज़ करते हैं, जैसे स्लो मोशन में भाई घोड़े भाग रहे हो। बैकग्राउंड म्यूजिक की तो तुमने कहा कि मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसा लगता है जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये लाइन भी तुमने भैया कैरी मिनाती की कॉपी कर ली है। और दूसरी बात की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, तुम्हारा जो छोटा भाई है वो भी यूज करता है, उसकी वीडियो में देखना। और सबसे पहले इसको यूज किया था लेजेंड भाई ने, तो क्या सबकी वीडियो में घोड़े दौड़ रहे हैं? मैं इस कंट्रोवर्सी को यही खत्म करना चाहता हूँ, और अब ये कितनी भी बार वीडियो बनाएगा मैं इसका रिप्लाई नहीं दूंगा और ना ही किसी और का दूंगा। तो आप तो और हमारे फौजी भाई ने बोली कि मैंने इंग्लिश का मजाक उड़ा दिया। जब तुम्हें मैनिपुलेट और मल्टीप्लाई मतलब ना पता तो एटलीस्ट सामने वाले गाली मत दो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर लेकिन तुम खुद सोचो यार, तुमको कुछ चीज़ें नहीं पता है, जब मतलब तुम्हारी भी नॉलेज पूरी नहीं है, तो एटलीस्ट सामने वालों को गालियाँ वालियाँ तो मत दो ना। तो अगर देखो सामने से कुछ शरारती जवाब आते हैं तो भाई मैं रिप्लाई करूंगा ही, क्योंकि अगर झूठ बोला जाएगा तो रिप्लाई करना पड़ेगा ना। या तो आप झूठ मत बोलो, अपना काम करते रहो, बाकी तो सब ठीक है। चलो गाइज यार, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।